हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने अपने टेंस के 6 वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बेहतर बताने का प्रयास किया है। सो फ्रेंड्स, आज के मैं इस अपने वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान पर आते हैं। सो दोस्तों, याद रखें, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था इत्यादि वाक्य आए फ्रेंड्स, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी वाक्य होगा वो पास्ट टेंस में यानी कि पहले हो चुका होगा, यानी कि भूतकाल में जो कार्य हो चुका होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं आ चुका था, तो फ्रेंड्स आने का कार्य हो चुका है, इसलिए यह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। सीता आ गई थी, यानी कि आने का कार्य सीता का हो चुका है, इसलिए सीता आ गई थी, ये भी टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। राम विद्यालय जा चुका था, यानी कि जाने का कार्य हो चुका है पास्ट में, इसलिए यह वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। मैंने किताब पढ़ ली थी, यानी कि पढ़ने का कार्य पहले ही हो चुका है, भूत में ही कार्य हो चुका है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने किताब पढ़ ली थी, ये भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करें फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सीधा साधा वाक्य होता है, इसमें नहीं का या क्या का या प्रश्न पूछने का कार्य नहीं होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे मतलब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग रिमेनिंग वर्ड भी कहते हैं। अदर वर्ड के बाद लास्ट में आप फुल स्टॉप फ्रेंड्स प्रयोग करें। कुछ अब एग्जांपल्स लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बोलूं रोहन स्कूल में पढ़ चुका था। देखिए फ्रेंड्स, रोहन स्कूल में पढ़ चुका था, तो रोहन के विद्यालय में पढ़ने का कार्य हो चुका है, इसलिए सबसे पहले कौन स्कूल में पढ़ चुका था? रोहन। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा रोहन प्लस, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हैड, प्लूरल भी रहता तो हैड का ही प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे रोहन हैड रीड इन द स्कूल, यानी कि रोहन स्कूल में पढ़ चुका था। रीड यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रीड नहीं पढ़ूंगा, रेड पढ़ूंगा, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म रेड होता है फ्रेंड्स। तो रोहन स्कूल में पढ़ चुका था, रोहन हैड रेड इन द स्कूल। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे वाक्य पर फ्रेंड्स, उसने फिल्म देखा था। उसने फिल्म देखा था, यानी कि उसके फिल्म देखने का कार्य हो चुका है, इसलिए यह वाक्य जो होगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। इसका ट्रांसलेशन उसने फिल्म देखा था तो ही होगा, उसने के लिए यहाँ ही का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ही हैड सीन द फिल्म। फिर अगला वाक्य लेते हैं फ्रेंड्स, मैं खेला था। मैं खेला था यानी कि खेलने का कार्य हो चुका था, यानी कि आई हैड प्लेड। सो अब फ्रेंड्स लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद हैड का प्रयोग करें, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, और लास्ट में फ्रेंड्स फुल स्टॉप का प्रयोग करें। जैसे रमेश विद्यालय नहीं गया था, तो रमेश विद्यालय नहीं गया था यानी कि जाने का कार्य नहीं हुआ है, तो रमेश हैड यहाँ पर रमेश सिंगुलर है इसलिए हैड का ही प्रयोग करेंगे। वैसे भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हम फ्रेंड्स हैड का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा रमेश हैड नॉट गॉन टू स्कूल, यानी कि रमेश विद्यालय नहीं गया था। वह नहीं खेला था, तो ही हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी, तो वी हैड नॉट सीन द फिल्म। मैंने अपनी कक्षा में नहीं पढ़ चुका था। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी कक्षा में नहीं पढ़ चुका था का ट्रांसलेशन होगा आई हैड नॉट रेड इन माई क्लास। सो फ्रेंड्स,
आशा करते हैं निगेटिव सेंटेंस बेहतर समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी दोस्त किसी भी टेंस में अगर आपके सामने आए तो आप याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य जिसका आप उत्तर यस या नो में दे सकते हैं वो, और दूसरा यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आए हो तब। सो फ्रेंड्स, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करें। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग फ्रेंड्स करें। फिर दूसरा फ्रेंड्स, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड, फ्रेंड्स मैंने यहां पर IW इसलिए लिया है, इंटेरोगेटिव वर्ड को WH टाइप वर्ड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, यानी कि वाक्य में जैसे कब क्यों कैसे अगर आया रहेगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, प्लस हैड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का फ्रेंड्स प्रयोग करें। जैसे हम कुछ वाक्य लेते हैं दोस्तों, क्या मोहन दिल्ली गया था। सो देखिए फ्रेंड्स, ये वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और इसका आप चाहें तो यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई पूछे कि क्या मोहन दिल्ली गया था, तो यदि गया होगा तो कोई बोलेगा यस, नहीं गया होगा तो बोलेगा नो। इसलिए फ्रेंड्स ये वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, इसलिए हम हैड का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, हैड मोहन गॉन टू दिल्ली। फिर दूसरा वाक्य देखें फ्रेंड्स, वह पटना क्यों गया था। तो देखिए क्यों वाक्य के बीच में आकर के प्रश्न कर रहा है, वह पटना क्यों गया था। तो क्यों इंटेरोगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई हैड ही गॉन टू पटना। फिर उसके बाद लेते हैं फ्रेंड्स, आपने क्या खाया था। आपने क्या खाया था, तो ये क्या वाक्य की शुरुआत में नहीं आया फ्रेंड्स, वाक्य के बीच में आकर के प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या खाया था। तो ये क्या इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हम, व्हाट हैड यू ईटेन। व्हाट हैड यू ईटेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं फ्रेंड्स, क्या आपने खाया था। देखिए फ्रेंड्स, अब यही वाक्य यही क्या जो है वाक्य की शुरुआत में आया है। अब पूछ रहा है कि क्या आपने खाया था, तो यदि कोई व्यक्ति खाया रहेगा तो बोलेगा यस, नहीं खाया रहेगा तो नो। इसलिए फ्रेंड्स ये वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हैड को हम सबसे पहले लिखेंगे, हैड यू ईटेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का फ्रेंड्स प्रयोग करें। फिर उसके बाद एक वाक्य मैं ले रहा हूं फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में नॉट का प्रयोग हम कहां करेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे वाक्य देखिए, मैं आपको क्यों नहीं बुलाया था। तो देखिए मैं आपको क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो इस वाक्य को हम लोग इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का बोलेंगे। सो फ्रेंड्स कभी भी आपके सामने इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव आएगा तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाई हैड आई नॉट कॉल्ड यू। इसका फ्रेंड्स यही टेंस होगा, व्हाई हैड आई नॉट कॉल्ड यू। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह टेंस बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे टेंस यूज और ग्रामर के टॉपिक्स लेकर के आता रहूँगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी इसी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम लोग का मनोबल बढ़ता है फ्रेंड्स, और सदैव आप ऐसे वीडियोज़ देखते रहें। और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं तो टेंस में सफल हो जाएंगे। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपको टेंस पर पकड़ कर लेते हैं, यदि आप टेंस पर पकड़ कर लेते हैं तो आपके बाकी सभी टॉपिक्स आसान हो जाएंगे। जैसे वॉइस पढ़ना हो, नरेशन पढ़ना हो, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, चाहे जो भी टॉपिक्स आए आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।